बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आज के लेक्चर में मैं आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जिसमें बच्चे एक एक साल, दो दो साल तक कन्फ्यूज रहते हैं और एग्ज़ाम में बिना इस टॉपिक को तैयार किए या इसको छोड़ करके वो एग्ज़ाम देने चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक के मिल जाते ही हैं 100%। तो अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि पहले सवाल देख लो, कैसे सवाल यहाँ बिठाएंगे। टॉपिक बड़ा है, 2 वीडियो में मैं इसे पूरा कवर करूँगा। पहला पार्ट मैं आपको आज यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो बायोट फोर्स, आपने नाम सुना होगा बेटा, उत्प्लावन बल, है ना। किस पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है? पहला सवाल बेटा मेरा ये है। इसका जवाब मुझे आपको दूंगा मैं वीडियो के बाद में, लेक्चर जब थोड़ा सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट, जवाब आपको मिल जाएगा। तो कि उत्प्लावन बल किस पे डिपेंड करता है, ये 4 बेटा ऑप्शन दिए गए हैं। वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी इनसाइड द लिक्विड, जो बॉडी हमने पानी में डुबोई है उसका पानी के अंदर कितना वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा बेटा है कि लिक्विड के वॉल्यूम पे, जिस लिक्विड में आपने बॉडी को डुबोया है उसके वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा पॉइंट है डेंसिटी ऑफ बॉडी इमर्स्ड, जो उत्प्लावन बल है जो बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। चौथा बेटा पॉइंट है कि ए और सी। ठीक है, आप लोग को इसे कमेंट में आप लोग मुझे बताइए अगर आपको आता है तो, है ना। तब तक हम आपको दिखाते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन। ये बोला गया है कि अगर किसी ठोस बॉडी को आप किसी लिक्विड में डुबो दो, है ना, पार्शली या फुली, तो बेटा उसका वेट में कमी आएगा, जितना वेट पानी का वो डिस्प्लेस करेगा, या उसका वेट बढ़ेगा जितना वेट पानी का वो डिस्प्लेस करेगा, या उसका वेट घटेगा, पानी जो उसने विस्थापित किया है उससे कम वेट, या उसका वेट बढ़ेगा जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया उससे ज़्यादा। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे बेटा है। इनको आप लोग सोचिए और कमेंट में मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए। थर्ड है कि अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू, उत्प्लावन बल किसके इक्वल होता है? बॉडी के भार के बराबर होता है बेटा, या विस्थापित द्रव के भार के इक्वल होता है? तीसरा है जितने बॉडी के वेट में कमी आती है उसके इक्वल होता है, या ए और सी, दोनों ऑप्शन है। चौथा सवाल देखो बच्चों, अपथ्रस्ट फोर्स किस पे डिपेंड करता है? उत्प्लावन बल किस पे डिपेंड करता है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है वस्तु के घनत्व पे, दूसरा बेटा है द्रव के घनत्व पे, तीसरा है बेटा लिक्विड के अंदर वस्तु के आयतन पे, चौथा है बी और सी, यानी कि दोनों पे, बी और सी, है ना। बेटा पांचवा सवाल है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा क्यों आसान होता है? और छठा सवाल बेटा हमारे पास है कि उत्प्लावन बल कहाँ से लगता है? वस्तु के गुरुत्व केंद्र से लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो द्रव विस्थापित किया उसके गुरुत्व केंद्र से लगता है, या जितना लिक्विड है कंटेनर में उसके गुरुत्व केंद्र से लगेगा, या इनमें से कोई नहीं। सातवां क्वेश्चन है कि कोई वस्तु कैसे तैरेगी जब उसका घनत्व द्रव के घनत्व से ज़्यादा हो, द्रव के घनत्व से कम हो, या द्रव के घनत्व के बराबर हो। आठवां क्वेश्चन बेटा यहाँ पे हमारे पास एक है, एक बॉडी द्रव में ऊपर की ओर तैरती हुई आ रही है, तो जो इसका आभासी भार होगा वो घटेगा या बढ़ेगा? तो इन सवालों के जवाब मैं आपको इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट के थ्रू दूंगा। आपको जवाब देने में अगर सही लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब इसके दीजिए, ठीक है बेटा। तो बच्चों मैं आपको जो है अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल शुरू कर रहा हूँ, है ना। देखना बहुत ध्यान से कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है बेटा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बेटा बोलता है जैसे कि ये कोई आपने लिया कंटेनर, है ना, आपने इसमें पानी भर रखा, पानी या कुछ भी भर रखा आपने इसमें, है ना, पानी तेल जो भी भर रखा आपने इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, ये फुल एकदम भरा हुआ है। अब आपने बेटा क्या किया, इसमें एक बॉडी डुबो दी पूरी,
और यहाँ से बेटा इसमें होल है, तो क्या होगा, ये दूसरा आपने बेटा यहाँ बगल में रखा है कंटेनर, ये पानी इसमें गिरेगा, है ना, ये पानी बेटा इसमें यहाँ तक मान लो इतना पानी इसमें गिरा, तो ये कितना पानी गिरा, इतना पानी जो गिरा है ये बॉडी, इस बॉडी द्वारा डिस्प्लेस किया गया लिक्विड है ना, इस बॉडी द्वारा ये डिस्प्लेस किया गया लिक्विड है। तो जो डिस्प्लेस लिक्विड है बेटा, समझो सुनना, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, आर्किमिडीज साहब क्या बोलते हैं कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो विस्थापित द्रव है उसका भार किसके इक्वल होगा बेटा, उसका जो भार होगा वो जितना वेट में कमी आया वस्तु के, पानी के अंदर डालने पर वस्तु के भार में कमी आएगी। तो बच्चों जो वस्तु के भार में कमी आएगी, वस्तु के भार में जितनी कमी आएगी वो कमी वेट ऑफ लिक्विड के बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। ये बोलता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। पहली बात तो द्रव में डालने पर किसी वस्तु के भार में कमी आती है, और वो कमी कितना आएगी बेटा, जितना पानी बाहर गिरेगा बर्तन से उसके भार के बराबर। अब भार में कमी का बेटा मतलब यहाँ पे क्या हुआ, भार में कमी का मतलब बेटा ये हुआ कि वस्तु का हवा में भार माइनस वस्तु का द्रव के अंदर भार, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई बेटा। अच्छा, अब ये जो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, जितना पानी बाहर गिरा ना, ये पानी जो बाहर गिर रखा है बेटा, इसके भार को अगर हम तौल दें तो इतना ही भार के बराबर फोर्स इस बॉडी पे ऊपर की ओर लगेगा। मतलब अपथ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावन बल जो लगेगा वस्तु पे, वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के भार के बराबर लगेगा। तो यहाँ पे मैं अब एक बात आपको समझाने वाला हूँ बेटा, अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में। देखो बेटा, जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है, अपथ्रस्ट फोर्स, इसको लिखते हैं एफ अपथ्रस्ट। ये बेटा किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना, विस्थापित द्रव का भार, या बेटा इसी को हम बोलते हैं क्या, वस्तु के भार में जितनी कमी आई। ठीक है। अच्छा, अब इसका बेटा फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों, बहुत आराम से देखो, ध्यान से सुनना बेटा। इसका फॉर्मूला बनता है, देखो, भार में कमी, यानी कि जितना भार में कमी आई वस्तु के, या फिर जितना पानी विस्थापित हुआ जो अलग गिरा, तो बेटा उस अपथ्रस्ट का फॉर्मूला बनता है बॉडी का पानी के अंदर जितना वॉल्यूम है, बॉडी का पानी के अंदर जितना वॉल्यूम है, वी इनसाइड, वी इनसाइड, और उस लिक्विड की डेंसिटी, उस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा इंटू जी, वी इनसाइड सिग्मा जी। ये बन गया बेटा अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला, वी इनसाइड सिग्मा जी। इस बात को समझ में आ रहा है बेटा पूरा। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, जो अपथ्रस्ट फोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा डेंसिटी किसकी है, सिग्मा डेंसिटी है बेटा उस लिक्विड की जिसमें हम बॉडी को डुबो रहे हैं, और वी इनसाइड क्या है, लिक्विड के अंदर कितना बॉडी का वॉल्यूम है। इसको यहाँ पे हम बेटा एक डायग्राम में आपको समझाते हैं। देखो ऐसे, ये हमने बेटा डायग्राम बनाया, यहाँ पे सिग्मा इसकी डेंसिटी है, सिग्मा डेंसिटी इसकी बेटा है, और ये बॉडी है बेटा, है ना, इसका इतना वॉल्यूम, वी इनसाइड, इस पर ही अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा इतने पार्ट पे, तो इसको बोलते हैं वी इनसाइड। और सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। बढ़िया। हाँ, अब बच्चों अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनो बेटा आप लोग। पहली यहाँ बेटा बात इंपॉर्टेंट है कि अपथ्रस्ट फोर्स कहाँ से लगता है, तो जितना लिक्विड नीचे गिरा है ना, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यानी कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो द्रव विस्थापित हुआ है उसके गुरुत्व केंद्र से लगता है। दूसरी बात बेटा,
ये बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ बॉडी। बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी के शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ बॉडी, बॉडी के शेप पर भी डिपेंड नहीं करता। हाँ, डिपेंड करता है तो बेटा केवल पानी के अंदर कितना वॉल्यूम है, लिक्विड के अंदर कितना वॉल्यूम है, और उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है बेटा, उस पर डिपेंड करता है, और जी पे डिपेंड करता है। तो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, बाकी पे डिपेंड वो नहीं करता है अपथ्रस्ट फोर्स। बढ़िया। हाँ, ये कहानी बेटा है अपथ्रस्ट फोर्स की। अब हम अपथ्रस्ट फोर्स के बाद में आपको समझाएंगे कि बॉडी कोई कब लिक्विड में तैरती है और कब डूबती है, कैसे क्या प्रोग्राम है। तो आइए बेटा हम बहुत ध्यान से देखते हैं। हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन की। देखो बेटा, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन यानी कि तैरने की कंडीशन बेटा। अब कोई बॉडी कब तैरेगी, बॉडी को कौन डुबाता है। देखो बेटा, जैसे ये हम लोग एक लिक्विड ले लें, है ना, इस लिक्विड के अंदर बेटा पानी भरा हुआ है सिग्मा डेंसिटी का, इसमें एक बॉडी हमने डाल दी रो डेंसिटी की। अब इसको नीचे कौन लाएगा, बॉडी का वेट जो होगा बेटा वो इसे नीचे लाएगा भाई, और जिस पे अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो इसे ऊपर ले जाएगा। तो बॉडी को बेटा ऊपर कौन ले जा रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स। बॉडी को बेटा यहाँ पे नीचे कौन ला रहा है, बॉडी को नीचे ला रहा है बेटा उसका वेट। अब जब जो ज़्यादा हो जाएगा बॉडी पे वैसी बन जाएगी कंडीशन। अगर वेट ज़्यादा हो गया, अपथ्रस्ट फोर्स कम हो गया, तो बॉडी नीचे बैठ जाएगी। अगर वेट अपथ्रस्ट फोर्स की इक्वल हो गया तो बॉडी अंदर सरफेस के नीचे तैरेगी। अगर वेट कम है, अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा हो गया बेटा, तो बॉडी बाहर भी तैर सकती है, यानी कि लिक्विड के अंदर कुछ पार्ट होगा, कुछ पार्ट लिक्विड के बाहर होगा। तो इस बात को हम लोग आइए ध्यान से देखते हैं बेटा। अब क्या है कि ये हमारे पास कंटेनर है बेटा। वेट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, हम आप लोग बताइए जरा। वेट होता है बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी इंटू जी। जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, बॉडी का वॉल्यूम, अगर पूरी बॉडी अंदर है तो लिक्विड के, पूरी बॉडी अंदर है तो, और सिग्मा इंटू जी। बोलो बेटा। अब पहली जो यहाँ बनती है कंडीशन कि अगर बॉडी का वेट ज़्यादा है अपथ्रस्ट फोर्स से, तो बॉडी क्या तैर पाएगी, नहीं तैर पाएगी बेटा, बॉडी नीचे आ जाएगी, बॉडी डूब जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले लिख दे सारे, वी रो जी बड़ा है वी सिग्मा जी से, है ना, तो वी से वी बेटा कट जाएगा। क्या मान आएगा बेटा, बोलो मान आएगा कि रो का जो वैल्यू होगा, रो का वैल्यू जो होगा बेटा सिग्मा से बड़ा आएगा, है ना, रो का वैल्यू सिग्मा से बड़ा आएगा। तो इस कंडीशन में बॉडी तैरेगी नहीं, नीचे बैठ जाएगी, है ना। अच्छा बेटा, अगर दूसरी बात करें बेटा हम कंडीशन, यहाँ पे दूसरी हम लें बेटा कंडीशन कि जो वस्तु का वेट है, वेट लेस देन है अपथ्रस्ट फोर्स से बेटा, लेस देन है अपथ्रस्ट फोर्स से। तो बेटा यानी कि वी रो जी लेस देन वी सिग्मा जी। तो इस कंडीशन में वी जी तो कट गया पहले की तरह, रो लेस देन सिग्मा। अब यहाँ पे कौन सा ज़्यादा था वेट, ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा था बेटा, है ना। तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी थोड़ा बहुत ऊपर रहेगी, लिक्विड के अंदर भी रहेगी, लिक्विड के बाहर भी रहेगी। इतना पार्ट अंदर रहेगा बेटा, है ना, तो इतना पार्ट अंदर रहेगा, बाकी पार्ट बेटा बाहर रहेगा। तो ये कब होगा, जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी, तब बॉडी कुछ पार्ट पानी के बाहर रखते हुए तैरेगी। अच्छा, थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, चलो आ जाओ। थर्ड पार्ट क्या बेटा, जब वस्तु का भार बराबर हो जाए अपथ्रस्ट फोर्स के। अब भार बेटा होता है वी रो जी, ये इक्वल हो गया वी सिग्मा जी के, है ना। तो ये कंडीशन हमारे पास तब बन रही है जब रो इज इक्वल टू सिग्मा हो जाए। और इस कंडीशन में बॉडी तैरेगी कैसे, इस बेटा ऐसे बॉडी लिक्विड के अंदर तैरेगी और जस्ट ऊपरी पृष्ठ से नीचे होगी। तो ये 3 कंडीशन है तैरने की। बढ़िया।